जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेज पर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी। क्या बताने वाले हैं? ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का गो नंबर 2 क्लास इसके पहले हम करा चुके हैं। ये जो क्लास होने वाला है तीसरा क्लास होने वाला है। ये क्लास हो जाएगा आपका तीसरा क्लास, ठीक है ना। तीसरा क्लास में बताएंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो इसका एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, और इस लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों को शेयर भी कर लिए होंगे, ठीक ना। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। आते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा तैयार है। देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 हुई थी। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में, ठीक है ना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। आपको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। 2 नंबर प्रश्न कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में, ठीक ना। तो 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 3 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, ठीक ना। लेना है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद का जनक कौन है? तो इसका जो जनक है, आयुर्वेद का जनक कौन हो जाएगा? इसका जनक हो जाएगा चरक। इसका जनक कौन हो जाएगा? चरक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर हमारा प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, ठीक ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेवा, 6 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये है डिब्रू सैखोवा। कौन हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू सैखोवा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर जो प्रश्न है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। इसका प्रवर्तक कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक ना। अफ्रीकी कन्वेंशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। इनमें कौन जीव सिर्फ भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है जो भारत में ही सिर्फ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन यानी कि जंगल का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7%, 7%, ठीक है ना। 7, 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 7%। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
12 नंबर देखते हैं प्रश्न, बहुत ज्यादा वीवीआई, इसको सबको याद भी होगा, ठीक ना। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो बच्चा को भी याद है, किसी से पूछेंगे तो ये भी बता देगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, मयूर। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल चेंज किया है, मयूर मतलब मोर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर देखते हैं प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो ये मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, 1951 से 1980 तक लगभग कितनों वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26,200 किलोमीटर, ठीक ना। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 16 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है टैक्सोल का क्या है। 16 नंबर प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग कैंसर में होता है। किस में? कैंसर में, ठीक ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर बीमारी में, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर देखिए प्रश्न किया है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, 2001 का बात किया है यहाँ पर, वन का विस्तार था। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19.27, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर देखते हैं प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध था किससे? भारत से, ठीक ना। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न कहता है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में है? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान, ठीक ना। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। रो से रणथंभौर, रो से राजस्थान, ऐसे आप याद कर लीजिए। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब यानी कि किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1972 ईस्वी। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। 21 का ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या है, कंचनजंगा कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा जैव रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक ना। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो भारत जो है कि कितवां स्थान पर है? 10वां स्थान पर। भारत कितनवां स्थान पर है? 10वां, ठीक ना। 23 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये प्रश्न वीवीआई था। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 24 नंबर जो प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है क्या हो जाएगा? इसका तो आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तुम भारत का राष्ट्रीय पशु, क्योंकि हमको मालूम कि ये तो 90% स्टूडेंट को याद होगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा क्या? बाघ। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर जो प्रश्न है क्या है,
25 नंबर प्रश्न कहता है वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 धारा 21, ठीक है ना। धारा कौन सा हो जाएगा? 21वीं धारा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न है हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्मल पेयर्स ने, ठीक है ना, नॉर्मल पेयर्स ने। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए 27 नंबर प्रश्न है नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? सबसे ज्यादा नारियल, काजू, रबर के पेड़ जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं? तो ये सब जो मिलते हैं कहाँ पर जानते हैं? मालाबार तटीय क्षेत्र में। कहाँ पर? मालाबार तटीय क्षेत्र में, ठीक है ना। यहीं पर मिलता है नारियल, काजू, रबर, ये सब ज्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर जो प्रश्न है हमारा, देवदार के पेड़ किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? देवदार का जो पेड़ होता है वो किस प्रकार का वन में उगा करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वन में। कौन सा वन? पर्वतीय वन। देवदार का जो पेड़ है किस प्रकार के वन में उगा करते हैं? पर्वतीय वन में, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर जो प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर आ गया। नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? किस प्रकार के वन मिलते हैं? ज्वारीय मैंग्रोव वन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। 30 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? भारत के किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जंगल ही है, ठीक ना, वन ज्यादा है तो यहीं पर न मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है महोगनी किस वन की उपज है? महोगनी जो है कि किस वन की उपज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरहरित वन, चिरहरित वन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कहता है इनमें उत्तराखंड का, कहाँ का? उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है? उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन हो जाएगा? तो इसका कार्बेट हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन है? कार्बेट, ठीक है ना, इसका अभ्यारण्य हो जाएगा कार्बेट। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 33 नंबर प्रश्न कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद कर लेना है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या है? 34 नंबर प्रश्न है हमारा भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध है बाघ के लिए। ये प्रसिद्ध किसके लिए है? बाघ के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर जो प्रश्न हमारा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कहता है सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन जो है कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गो से गिर, गो से गुजरात, इसको ऐसे याद करना है, ठीक ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न में क्या कहे बाघ परियोजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, ठीक ना। बाघ परियोजनाओं की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में। 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में, ठीक ना। 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ठीक ना। आपको याद रख लेना है। अब जो है कि इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो आपका क्लास था, आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीसरा क्लास था। इसकी पहले 2 क्लास का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक ना। आप वो वहाँ से देख सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये दोनों का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक ना, और जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे और टेलीग्राम का भी। और ये दोनों, इसके पहले 2 क्लास जो हुआ है उसका भी लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है कि लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लेना आपको। और दोस्तों को क्या करना है जानते हैं? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। शेयर कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मात्र 3 काम ही आपको करना है। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा चल जाएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।